मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का दिन सिर्फ आनंद मार्ग के सन्यासी नहीं, आनंद मार्गी ही नहीं, ये संपूर्ण जगत के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, मूल्यवान है। आज के दिन आनंद मार्ग के प्रवक्ता जगतगुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आगमन 1921 की बैशाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए आनंद मार्गी लोग इस दिन को आनंद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इसे बैशाखी पूर्णिमा भी कहते हैं, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस धरती पे इंसान बहुत आते हैं। जह आगच्छति स गच्छति, जो आते हैं उनको एक दिन जाना भी निश्चित हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे विभूतियां इस धरती पे आते हैं जो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो युग युग तक मानव इतिहास, ये धरती का इतिहास उन्हें भूल नहीं सकते। वैसे ही विभूति नहीं, महासंभूति, महाकौल तारक ब्रह्म का आगमन भी विशेष उद्देश्य, विशेष कारणवश इस धरती पे आता है, होता है। जैसे कि मैं अभी 2-3 शब्दों का प्रयोग किया, महाकौल, महासंभूति, तारक ब्रह्म। इन तीनों शब्दों का पहले अर्थ बताता हूं, फिर बताता हूं कि आनंद मूर्ति जी तारक ब्रह्म है, महाकौल है, और इस युग परिवर्तन के लिए उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में मैं सिनॉप्सिस बताऊंगा। तारक का मतलब होता है त्राण करने वाले, अर्थात जब मनुष्य चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाते हैं, जब उनको रक्षा करने वाला, उनको पथ प्रदर्शन करने वाले, प्रॉपर डायरेक्शन देने वाले नहीं होते हैं, त्राहिमाम मच जाती है, तभी परमपिता परमेश्वर को इस धरती पे मानव आधार में जगत कल्याण के लिए, धर्म के उत्थान के लिए आना होता है। जो मानव आधार में आते हैं, उसी मानव आधार में ब्रह्म जब आते हैं, उसी को कहा जाता है तारक ब्रह्म, त्राण करने वाला एंटिटी, द एंटिटी व्हिच लिबरेट्स अदर्स, तारक ब्रह्म। महासंभूति, महासंभूति का मतलब होता है ये दुनिया में जो कुछ आप देख रहे हैं, इस सृष्टि जगत में, क्विंकल मेंटल वर्ल्ड में, ये सारी चीज भूत है। अर्थात जो कुछ हो गया वो सभी भूत है, जिनकी सृष्टि हुई है। अर्थात ये पंचभूत और ये प्रपंच जगत, ये सब भूत कहलाता है, घोष्ट नहीं। भूत मतलब जो सृष्टि हुआ है। अर्थात जब इस पंचभूतों में, सृष्टि तत्वों में असंतुलन पैदा होता है, उस असंतुलन के कारण जगत में त्राहिमा मचती है, तब उसी तारक ब्रह्म को कहा जाता है महासंभूति। संभूतियों के बीच में जितने भी इम्बैलेंसेस है, जो असंतुलन है, उसको संतुलन कर देना ही
उस सत्ता का काम होता है वो हो गया है महासंभूति। महाकौल, महाकौल का मतलब हर मनुष्य के अंदर उनके जो वर्टेब्रा होता है, उनका जो स्पाइन होता है, स्पाइन का जो लास्ट कॉक्सी होता है, उस कॉक्सी में एक पॉइंट होता है, उसको कहा जाता है कुल कुंडलिनी। उस कुल कुंडलिनी का मतलब होता है सुप्रीम निगेटिव फोर्स, सुप्रीम सर्पेंटाइन फोर्स। उस फोर्स को जागृत करने वाला वो है कौल। जो सबका कौल शक्ति को जागृत करते हैं वो है महाकौल। वही तारक ब्रह्म है, वही महासंभूति है, वही युग दृष्टा है, वही युग सृष्टा है, वही तारक ब्रह्म है। आनंद मूर्ति जी तारक ब्रह्म के रूप में इस धरती पे आए 1921 में आए। बहुत लोग आते हैं, वो क्यों आए, उनका आगमन किस लिए हुआ? जैसे मैं कहा, आज के मनुष्य, आज के जगत में जीवन के जितने भी पहलू हैं, जितने भी आयाम है, जितने भी स्तर है जीवन के, व्यक्तिगत जीवन या सामाजिक जीवन, पर्सनल लाइफ और कलेक्टिव लाइफ, जितने भी स्तर है जिसमें अर्थनीति, राजनीति, संस्कृति, कृषि नीति, साहित्य नीति, इतिहास, शिल्प, कला, संगीत, ये संपूर्ण आयाम, ये सभी आयामों को मिलकर होता है एक मनुष्य का जीवन। ये सब मिलकर होता है एक समाज सृजन। इसमें एक भी तत्व अगर कमी हो जाती है तो वो समाज नहीं कहता है। उसमें से एक भी तत्व अगर मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन में कमी हो जाती है तो जीवन संपूर्ण नहीं होता है। अर्थात ये जितने भी जीवन के आयाम है, द डायमेंशन है, जितने भी क्षेत्र है, इस सभी क्षेत्रों में आज अराजकता फैली हुई है। सिर्फ अराजकता ही नहीं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में डिस्पेरिटी और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन चरम सीमा पर है, क्लाइमेक्स में है। अर्थात इसके बाद और इससे ज़्यादा शोषण नहीं हो सकता। इसके बाद इसको गिरना होगा, इसका पतन होना होगा। दूसरी बात, संस्कृति जगत में डिप्रेशन आया है, मनुष्य के बौद्धिक जगत में डिप्रेशन आया है, मनुष्य के बौद्धिक जगत में बौद्धिक पतन आया है, जिसका एक्सप्रेशन, जिसका मैनिफेस्टेशन हम अपने साहित्य, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन, नोवेल, इसके माध्यम से हम देख सकते हैं। इसमें अश्लीलता, नग्नता, पशु वृत्तियों को बढ़ा देने वाली उत्प्रेरक सत्ता, यही सब दिखता है। इसके बावजूद भी मनुष्य के अंदर संवेदना खत्म हो गई है, सांस्कृतिक पतन हो चुकी है, अधा पतन हो चुकी है, शोषण एक्सप्लॉइटेशन पे है। जहां पर मनुष्य मजहब को जीवन का अपना आधार मानते हैं, साधु, सन्यासी, पादरी, मुल्ला, पंडितों, ये सबको अपने जीवन आदर्श मानते हैं। देखा जाता है ये भी शोषक बन जाते हैं, शोषण बन चुके हैं। एक शोषण यंत्र इस तरह से चल रहे हैं कि आज मनुष्य किंकर्तव्य बेमोड़ है। लोग सोच नहीं पा रहे, अरे भाई ये सन्यासी आ गए, ये तो अमुक बोल के गए, वो मुल्ला जी आके ये बोल के गए, वो पादरी जी आके ये बोल के गए। ऐसे कर करके मानव जाति त्राहिमाम त्रस्त हो रहा है। ऐसे ही अवस्था में अब इंसान क्या करे, किसे पकड़े? जब धर्म के क्षेत्र में शोषण होता है, धर्म के क्षेत्र में मनुष्य में वितृष्णा पैदा होती है, तब समझ जाइएगा वो जो स्थिति होती है मानव जीवन के लिए बहुत ही असहनीय हो जाता है। या तो मनुष्य क्रूड जानवर जैसा बन जाता है या तो वो आतंकी बनता है। इसलिए ये मजहब के क्षेत्र में ये जो अंधविश्वास, कुसंस्कार, ये भयंकर रूप धारण कर लिया है।
इस तरह से जीवन के जिस जिस दिशाओं में देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में आज के साहित्यकार क्या कहते हैं? आर्ट फॉर आर्ट सेक, साहित्य साहित्य के लिए होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। साहित्य का अर्थ साहित्य के लिए साहित्य नहीं है। साहित्य का अर्थ होता है साहित्येन जः साहित्य, अर्थात जो मनुष्य के कल्याण और उन्नति के लिए है, जो मनुष्य के कल्याण और आनंद देने के लिए है, वो है साहित्य। लेकिन आज के जीवन में जो हम देखते हैं, ये ना उन्नति कारक है, न ही कल्याणकारी है, ये सिर्फ सेंसुअल एंजॉयमेंट देने के लिए है। इसलिए आज का जो साहित्य वर्तमान युग में है, जो अवधारणाएं हैं, ये गलत है, बिल्कुल ही गलत है। मनुष्य को धर्म रहे या ना रहे, मनुष्य में संस्कृति रहे या न रहे, मनुष्य का जो प्रारंभिक आवश्यकताएं होती है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, वो होती है भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा और आवास। ये 5 की जब अभाव हो जाती है तो मनुष्य कोई रास्ता खोज नहीं पाता है। वो शोषित होते हैं, एक्सप्लॉइटेड होते हैं। ऐसी अवस्था में मनुष्य दिशाहीन हो जाते हैं और आज का समाज दिशाहीन है। जितने भी सरकार आती हैं वो सिर्फ दिखाते हैं कि 100% जॉब देंगे, नौकरी बढ़ाएंगे। लेकिन मैं आज गारंटी के साथ कह देता हूं, कोई भी सरकार, कोई भी संविधान 100% जॉब, सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं। इसके लिए जीवन का स्टाइल को चेंज करना होगा या जो अर्थनैतिक जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना होगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि जीवन के चारों तरफ ही एक गतिहीनता, स्थिरता और शिथिलता और तामसिकता, जड़ अवस्था आ गई है। ऐसे अवस्था में, ऐसे परिवेश में जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी का आगमन होता है। अब वो क्या करते हैं, वो क्या क्या दे के गए हैं हमारी मानव जाति के लिए, क्या उपयोगी है या अनुपयोगी है। सबसे पहले तो मैं आप लोग को भौतिक क्षेत्र में जो अर्थनैतिक शोषण है उसका सलूशन आनंद मूर्ति जी सबसे पहले देते हैं। ये प्रगतिशील उपयोगी तत्व, ये प्रगतिशील उपयोगी तत्व सबसे पहले कहता है कि मनुष्य का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनली अप्रूव्ड होगा। ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्वाधीनता इंपॉर्टेंट नहीं है, मनुष्य को आर्थिक आजादी सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये प्रोटेस्टिक अर्थ इकोनॉमिक सिस्टम कहता है। ये कहता है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक, विकेंद्रीकृत अर्थनीति ही एकमात्र जीवन का समाधान है। अर्थनैतिक जगत में जो डिस्पेरिटी है, जो शोषण है, उसका समाधान एकमात्र प्रौत है। कैसे है? क्योंकि आज दुनिया में 300 या 350 लोग दुनिया के 80% संपदाओं को अपने हाथ में कर लिया है। इसको मैं अपने इससे पहले ही बताया हूं, तो इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, प्यारे भाइयों बहनों। लेकिन प्राउड का फीचर्स क्या है वो सिनॉप्सिस में बताता हूं। डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, इंक्रीजिंग परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता का प्रदान करना। दूसरा, इनकम टैक्स, टैक्स नहीं, इनकम टैक्स नहीं रहेगा। इनकम टैक्स ब्लैक मनी का कारण होता है। कोई भी इंसान मेहनत का कमाई को किसी को देना नहीं चाहता है, इसीलिए इनकम टैक्स का जो सिस्टम है एक बोगस सिस्टम है, एक फेक सिस्टम है। इनकम टैक्स को एबॉलिश करना होगा, इरेडिकेशन करना होगा, कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ इनकम टैक्स। लोग कहेंगे देश कैसे चलेगा? देश चलने के लिए और भी बहुत सारे टैक्सेस है, प्रोडक्शन टैक्स, सेल टैक्स, बहुत सारे ऐसे टैक्स है जिसको देने से इंसान कतराएंगे नहीं, दूर नहीं भागेंगे। लेकिन इनकम टैक्स काला धन और इकोनॉमिक इन्फ्लेशन
इकोनॉमिक डिप्रेशन, इकोनॉमिक जो अर्थनैतिक मंदी का एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए आनंद मार्ग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। आनंद मार्ग, आनंद मूर्ति जी परचेजिंग कैपेसिटी, सैलरी नहीं बढ़ाना चाहते हैं आनंद मूर्ति जी, वो परचेजिंग कैपेसिटी देना चाहते हैं प्राउटिस्टिक इकोनॉमिक के माध्यम से। आनंद मूर्ति जी रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में विश्वास रखते हैं, प्राउटिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम। एग्रीकल्चर को कोऑपरेटिव में लाकर और कॉन्स्टिट्यूशनली इंडस्ट्री का स्टेटस देके पूरे विश्व का अर्थनैतिक जो डिस्पेरिटी है उसको खत्म किया जा सकता है। लेबर, आज देखिए कोरोना के युग में शहर बंद, तो शहर से भागे हुए लाखों लाखों लोग सब अपने गांव की तरफ भाग रहे थे। एक समय था गांव छोड़ के शहर भाग रहे थे, अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई कोरोना के कारण, सभी अब गांव भाग रहे हैं। देख रहे हैं जीवन कितना विषाक्त, कितना असंतुलन हो गया है। इस चीज को आनंद मूर्ति जी बहुत पहले जानते थे और वो कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, शहर, बड़ा बड़ा शहर, जब बड़ा बड़ा मॉल नहीं, गांव को, ब्लॉक को इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दो, इतना सेल्फ सफिशिएंट बना दो कि गांव के लोगों को शहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। बस इसको करने के लिए शुभ बुद्धि, मानवता के प्रति प्रेम होना चाहिए। ये दो चीज होगा तभी संभव है, और प्राउटिस्ट अर्थव्यवस्था ये चाहता है। प्राउटिस्ट अर्थव्यवस्था वर्तमान राज्यों का जो पॉलिटिकल विभाजन है इसको लाइक नहीं करता। प्राउटिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम मनुष्य के संस्कृति और भाषा और एथनिक सिमिलरिटीज को और कई तत्वों पे ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी के आधार पर सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक जोन बनाना चाहता है। जैसे भारत में देखेंगे 44 इकोनॉमिक जोन है, सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक जोन। जैसे एक ही बिहार है तो बिहार में भोजपुर एक इकोनॉमिक जोन में आएगा, अंग समाज एक इकोनॉमिक जोन में आएगा, मैथिली समाज इकोनॉमिक जोन में आएगा, बज्जिका समाज इकोनॉमिक जोन में आएगा, मगही समाज इकोनॉमिक जोन में आएगा, एक अलग इकोनॉमिक जोन आएगा। बाघेली, बुंदेली, मराठी, कोंकणी, तुलु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, मारवाड़ी, मेवाड़ी, नेवारी, इस तरह से कम 44 भाषा है और 44 सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक जोन पर भारत को अगर बांटा जाए तो ये भारत की गरीबी खत्म हो जाएगी। भारतवर्ष में गरीबी नहीं रहेगी। ये भारत दुनिया का सबसे पहला ये देश बन सकता है। दूसरी बात, पीपुल्स इकोनॉमी, ये वर्तमान जनरल इकोनॉमी और कमर्शियल इकोनॉमी नहीं, पीपुल्स इकोनॉमी जो मनुष्य के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के बारे में पहले सोचेगा। साइको इकोनॉमी जिससे मनुष्य एक मेंटली, बौद्धिक क्षेत्र में एक्सप्लॉइटेड ना हो। इस तरह से आप देखेंगे कि जो प्राउटिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है वर्तमान इकोनॉमिक क्राइसिस का एकमात्र सॉल्यूशन है। ये अल्टरनेटिव नहीं है, ये सॉल्यूशन है, क्योंकि साम्यवाद का नग्न नृत्य देख चुका है और पूंजीवाद का शोषण भी इंसान देख चुका है। साम्यवाद खत्म है, पूंजीवाद मर रहा है, कभी भी इसकी मृत्यु हो सकती है पूंजीवाद की व्यवस्था। लेकिन दूसरा जो होगा वो ये प्राउटिस्टिक व्यवस्था है। और आज से अगर आप नहीं सोचेंगे, कल आप तड़पेंगे, बिलखना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि आनंद मार्ग ने कभी बताया नहीं, आज मैं बता रहा हूं। ये प्राउटिस्ट इकोनॉमी इज द ओनली सॉल्यूशन टू द वर्तमान प्रेजेंट इकोनॉमिक क्राइसिस। दूसरी बात आइए, आनंद मूर्ति जी ने समाज में व्याप्त बहुत सारे कुरीतियों को कैसे खत्म करते हैं। जैसे उन्होंने त्रिशास्त्र दिए हैं, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र। समाज शास्त्र में चर्याचर्य पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है।
इसमें इतना सुंदर ढंग से नारी पुरुष का संबंध, नारी का मर्यादा, नारी का उन्नति विधि, समाज में नारी पुरुष का जो संबंध है, उसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी क्रांतिकारी व्यवस्था आनंद मूर्ति जी का है, वो है कास्टिज्म। जाति प्रथा पर वो कुल्हाड़ी मारे हैं, हथौड़ा मारे हैं जाति प्रथा के जड़ पर। जाति प्रथा और दहेज प्रथा ये समाज का, ये भारतवर्ष के समाज का सबसे बड़ा कह सकते हैं एक कैंसर है, एक ऐसा जला हुआ घाव है जो ना ठीक हो रहा है ना ठीक किया जा रहा है। इसको ठीक करने के लिए आनंद मूर्ति जी ने एक नया विवाह सिस्टम दिया है, जिस विवाह सिस्टम का नाम है रेवोल्यूशनरी मैरिज, क्रांतिकारी विवाह। यहां पर जाति भेद नहीं दिखा जाएगा, कोई जात नहीं, एक ही मानव जात है। सिर्फ मानव जाति को ध्यान में रख के ही इस व्यवस्था को किया जाता है, कोई ऊंच नीच नहीं। दूसरी बात, कोई दहेज प्रथा नहीं रहेगा। डाउरीलेस सिस्टम जो आनंद मार्ग, जब से आनंद मार्ग हुआ है तब से हर साल हजारों हजारों इस तरह की शादियां हो रही है। आनंद मार्ग समाज में व्याप्त जो श्राद्ध सिस्टम है, जो वर्तमान व्याप्त श्राद्ध सिस्टम है, उस पर भी कुठाराघात किया है। श्राद्ध का अर्थ आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जब कोई अपना प्रिय व्यक्ति गुजर जाते हैं, उस व्यक्ति के परिवार वाले स्वजन दुखी रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, लेकिन समाज श्राद्ध अनुष्ठान के नाम पर भोज कराया जाता है, जिस भोज में एक गरीब व्यक्ति को जमीन जायदाद बेच देना होता है। अगर जमीन जायदाद नहीं बेचे तो भिक्षा करके लोगों को खिलाना पड़ता है। एक तरफ उसके परिवार के एक स्वजन गुजर गए, दूसरी तरफ श्रद्धान पाप है। किसी गरीब दुखी व्यक्ति का अन्न खाना पाप है। आनंद मार्ग इसको पापान्न मानता है। ऐसे पापान्न को आनंद मार्ग वर्जित करता है। और सही मायने अगर श्राद्ध को देखा जाए, वो होता है श्रद्धा। जो व्यक्ति हमारे बीच में रहे, वो थे, आज वो नहीं है, उनके दुख, उनके जो आत्मा है, उनके आत्मा की शांति के लिए परमात्मा को कर जोर प्रार्थना करना कि हे परमात्मा, हमारे बीच में जो आत्मीय है, उस आत्मीय को आप अपने चरणों में लेकर शांति प्रदान करें। ये जो मन की एक आवेग है, मन की एक पुकार है, यही परमात्मा सुनते हैं। और ऐसे श्राद्ध करने से आत्मा का कोई आता जाता है नहीं, क्योंकि मरने के बाद मनुष्य का जन्म लेना नहीं लेना इनके संस्कार, उनके कर्म फल पे आधारित है। कोई अगर कुकर्मी है, जो गलत काम किया है, वो गलत काम करने वाले व्यक्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन उनके कर्म फल को अपने में नहीं ले सकते हैं आप। इसलिए इस तरह से इतना सुंदर परमात्मा, ये आनंद मूर्ति जी ने ये सिस्टम दिया, डायोरिस फ्री मैरिज सिस्टम, जो एक जाति प्रथा के लिए बहुत बड़ा आघात है, एक चोट है जीवन के हर पहलू पे। आप वर्तमान युग में अगर साइकोलॉजी विषय को पढ़ने जाएंगे तो देखेंगे कि साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ फंक्शन ऑफ माइंड, अर्थात मन का विज्ञान, मन की क्रियाओं का विज्ञान। बट वहां देखा जाता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उनके क्रियाओं का ही विज्ञान है। मन की उत्पत्ति कैसे हुई, मन किन तत्वों से बना है, इसका स्पष्ट जो क्लैरिफिकेशन वर्तमान साइकोलॉजी का जो पूरा टेक्स्ट जो डिपार्टमेंट फैकल्टी है उसमें नहीं मिलेगा कि मन की उत्पत्ति कैसे हुई, किन तत्वों से बना हुआ है। आनंद मूर्ति जी ने एक नई क्रांति ला दिया अपने बायो साइकोलॉजी एंड योगा साइकोलॉजी के माध्यम से।
योगा साइकोलॉजी, बायो साइकोलॉजी के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि मनुष्य का मस्तिष्क और मनुष्य का मन दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। वो बताए हैं कि मस्तिष्क जो है स्नायु तंतु, न्यूरॉन, न्यूरोफ्लोड, लिम्फ, यही सब मिलकर ये हमारा मस्तिष्क है। इट इज ए कॉर्पोरल स्ट्रक्चर, एक कार्बनिक स्ट्रक्चर है। बट माइंड डजंट हैव एनी कॉर्पोरल स्ट्रक्चर, इसका अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मन जो है नॉन कॉर्पोरल एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्यों? क्योंकि इसका रहस्य अब तक कोई जान नहीं पाया है। बट आनंद मूर्ति जी बताते हैं कि मन का निर्माण 3 तत्व से बना है, चित्त, अहं और महत। ये फिलोसॉफिकल टर्मिनोलॉजी है, अभी इसका डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हम वीडियो में इसको आपको देंगे। तो ये जो एक टोटल चेंज, एक टोटल रेवोल्यूशन इन द एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी आनंद मूर्ति जी ने बायो साइकोलॉजी एंड योगा साइकोलॉजी के माध्यम से समाज को दिया है। दूसरा, आइए, सबसे बड़ा एस्पेक्ट वो है साइंस। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेटाफिजिक्स, बहुत सारे चीजें आती हैं। अब मेरा कहना है, जितने भी विज्ञान आज हम पढ़ते हैं, क्या ये विज्ञान अब तक जीवन के रहस्यों को उद्घाटन कर पाया है? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका सटीक और ऑथेंटिक प्रूफ अब तक दे पाया है? नहीं। इसका प्रमाण देते देते, खोजते खोजते आज मनुष्य कहां पहुंचा है? मनुष्य पहुंचा है हिग्स बोसोन, गॉड्स पार्टिकल तक पहुंचा है। जो विज्ञान कहता है कि जो विज्ञान कहता है हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, लेकिन वो गॉड पार्टिकल्स खोज निकाला है। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? क्या ये डुअलिटी नहीं है? लेकिन आइंस्टाइन साहब इस चीज को समझे थे। उन्होंने कहा था कि मैंने जो इक्वेशन का थ्योरी दिया है, वो इक्वेशन का थ्योरी कुछ सालों के बाद ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि जो हम एनर्जी का इक्वेशन का दिए हैं कि एक एनर्जी का जो सोर्स है, उत्स है, जो द पेरेनियल सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सुप्रीम, ए पावर which controls, which attracts everything, that very attracting force, that very power of gravity in the supreme hub is the love. The God is the love. God is the love personified entity. ईश्वर प्रेम का केंद्र है। जो इस प्रेम को प्राप्त किया वो भी धन्य है, जो इस प्रेम को बांटा वो भी धन्य है। इस तरह से आइंस्टाइन साहब इस चीज को एक्सेप्ट किए हैं। और आज गॉड पार्टिकल हिग्स बोसोन का इन्वेंशन इंगित करता है कि कार्बन मॉलिक्यूल, एटम्स जीवन का आधार नहीं है, जीवन का आधार कुछ और ही है। ये जीवन का आधार क्या है? एक ग्रह से दूसरे ग्रह जीवन कौन ले जाता है? वो जो साइंस है उसी को आनंद मूर्ति जी उस विज्ञान के माध्यम से सॉल्व किया है। उसका नाम है साइंस ऑफ माइक्रोबाइटम। माइक्रोबाइटम के माध्यम से वो कहते हैं कि जीवन के सारे रहस्य ही खुल जाएंगे। उतना ही नहीं, जीवन के जितने भी आर्थिक हुए, समाजनीतिक हुआ, फार्माकोलॉजी है, मेडिसिन है, जितने भी क्षेत्र है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारे जो वर्तमान जो सिस्टम है, जो फार्मूला है, सारे चीज चेंज हो जाएंगे साइंस ऑफ माइक्रोबाइटम के माध्यम से। आनंद मूर्ति जी ये बताए हैं। उस माइक्रोबाइटम थ्योरी को जितना जल्द हो सके पब्लिक जाने, समझे और अध्ययन करे। आज जो कोरोना से सफर कर रहे हैं वो कोरोना और कुछ नहीं, क्रूड निगेटिव एनिमी माइक्रोबाइटम है, जो आनंद मूर्ति जी 1986 में अपने थ्योरी ऑफ माइक्रोबाइटम में लिख के दिए हैं। अर्थात साइंस ऑफ माइक्रोबाइटम इज द साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ रिजॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम इन द एस्पेक्ट ऑफ साइंस। साइंस तो आज स्टेगनेंट है, इस स्टेगनेंसी को तोड़ने के लिए आनंद मूर्ति जी ने माइक्रोबाइटम का थ्योरी दिया है। आज समाज में राष्ट्रवाद, संप्रदायवाद,
sectarian views, human sentiment, dogmas, blind faith का दबदबा है। मनोजगत को अंधविश्वास, कुसंस्कार, भावप्रवणता और सेंटिमेंट ने घेर लिया है। कोई व्यक्ति के सेंटिमेंट से, कोई ग्रुप सेंटिमेंट में, कोई समाज सेंटिमेंट में, कोई राष्ट्र सेंटिमेंट में, कोई मानव सेंटिमेंट से प्रभावित हो रहा है। आनंद मूर्ति जी कहते हैं ये जितने भी सेंटिमेंट्स तुम कह रहे हो वो तुम्हारा व्यक्ति सेंटिमेंट, समाज सेंटिमेंट, राष्ट्र का सेंटिमेंट या ह्यूमैनिटी का सेंटिमेंट, ये सभी संकीर्णताओं से घिरा हुआ है। ऐसे संकीर्णताओं को खत्म करने के लिए एक यूनिवर्सल भाव को जागृत करना होगा, एक यूनिवर्सल आदर्श को जागृत करना होगा। वो जो यूनिवर्सल आदर्श वो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के बारे में नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मनुष्य का मूल्य उतना ही है जितना एक चींटी का इस धरती पे है। इकोसिस्टम में मनुष्य और चींटी का जो वैल्यूएशन अगर देखा जाएगा इक्वल है। एक एटम्स का भी उतना ही वैल्यू है जितना एक मनुष्य का वैल्यू है। एक हाथी का उतना ही वैल्यू है जितना एक एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, एक फ्लोरा फौना का है। इसको गहराई से देखना होगा, क्योंकि इकोसिस्टम के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। ये जो कंप्लीट जो पर्यावरण के प्रति जो प्रेम और स्नेह, ममता दिखाना, इसी को आनंद मूर्ति जी ने मानवतावाद को नए सिरे से, नए तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। वो जो एक्सप्लेनेशन किए हैं दैट इज कॉल्ड नियो ह्यूमनिज्म। मानवतावाद नए रूप में, नव्य रूप में आया है, वो है नव्य मानवतावाद। अर्थात इस धरती पे मनुष्य का अस्तित्व तभी है जब तक परिवेश में पेड़ पौधे, लता गुल्म सभी का संतुलन है। अगर पेड़ पौधे, लता गुल्म में अगर असंतुलन है तो मानव जाति भी खतरे में होगा। इसलिए मनुष्य को अपने से जितना प्रेम है उतना ही प्रेम संपूर्ण जगत को दिखाना होगा। और ये तभी संभव है जब ईश्वर से प्रेम करोगे। ईश्वर से प्रेम करोगे तो ईश्वर के सृष्टि से प्रेम होगी, और सृष्टि से प्रेम होगी तो ईश्वर खुश होंगे। ये जो सृष्टि को खुश करके ईश्वर को खुश करना, यही है नव्य मानवतावाद, एक बृहत आदर्श। क्योंकि मनुष्य को आंख है लेकिन देखने की शक्ति नहीं है, दृष्टि नहीं है। ये कारण है त्रुटिपूर्ण दर्शन के लिए। इसलिए आनंद मूर्ति जी ने नव्य मानवतावाद दर्शन देके एक नया आउटलुक, एक नया विजन दिया है, देखने के लिए दृष्टि दे दिया है कि हे मनुष्य, इस जगत में सिर्फ तुम नहीं हो, संपूर्ण विश्व में जो है वो तुम्हारा अपना आत्मीय है। कोई अमेरिकन, कोई जापानीज, कोई पाकिस्तानी, कोई चाइनीज, ये अलग अलग कोई प्रजाति नहीं है। ये मानव जाति का एक शाखा है। उस सर्वश्रेष्ठ, सर्व आनंदमयी, कल्याणमयी आनंद मूर्ति के ही ये संतान है। इसलिए सबके बारे में सोचना, ये भौगोलिक परिस्थितियों में बटा हुआ राष्ट्रवाद को खत्म करके विश्व एकतावाद, वसुधैव कुटुंबकम अर्थात भागवत धर्म का आधार है, उसको प्रतिष्ठित करना, यही नव्य मानवतावाद की दृष्टि है। आप देखेंगे दर्शन शास्त्र, दर्शन में देखेंगे, धर्म दर्शन में देखेंगे कि धर्म जिसको आज हम समाज में व्याप्त, जिसको धर्म कहते हैं, उसके बारे में जो समाज को बहुधा विभक्त किया है, टुकड़ों में बांटा है। रिलीजियन हैज डिवाइडेड ह्यूमैनिटी into thousands of belligerent groups, हजारों ग्रुप में बांट चुका है मानव जाति को। और ये हजारों टुकड़ों में बटे हुए मानव जाति एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। इसमें प्राण नहीं है, इसमें सिर्फ कंकाल बचे हुए हैं। ये कंकाल एक दूसरे से सिर्फ टकरा रहे हैं, टकरा के खून बहा रहे हैं एक दूसरे का, और कुछ नहीं है।
मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना। मजहब ही सिखाया है आपस में बैर करना। मजहब ही सिखाया है जाति पात। मजहब ही सिखाया छूत अछूत। मजहब ने सिखाया काला गोरा, रेशियलिज्म मजहब ने सिखाया है और कोई नहीं। लेकिन धर्म, अध्यात्म वो कभी ऐसे छोटे क्षुद्र संकीर्ण भावधारा से ग्रसित नहीं है। आनंद मूर्ति जी ने तो धर्म का परिभाषा ही बदल दी है। आनंद मूर्ति कहते हैं कि धर्म कोई मजहब नहीं है, धर्म कोई सिखाया हुआ आरोपित कुछ भी नहीं है। धर्म मनुष्य का इंटरनल, अंदर का शाश्वत गुण है, शाश्वत स्वभाव है, जो सिर्फ और सिर्फ अनंत के खोज में लगा रहता है। मनुष्य का मन सिर्फ अनंत के खोज में है, अनंत को चाहता है। उस अनंत को चाहना और उस अनंत को पाना ही मनुष्य जाति का धर्म है। संपूर्ण मानव जाति का धर्म, संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व टिका हुआ है और सिर्फ ईश्वर को अर्थात अनंत को पाने की इच्छा में। अनंत की इच्छा है तभी आप मनुष्य हो। मन में अनंत की इच्छा है, चाह है, ऐशना है। और अनंत कौन है? रुपए, पैसे, धन, संपत्ति। क्या अनंत है? ये कुछ भी अनंत नहीं है। ये सब सीमित है, लिमिटेड है। रुपए, पैसे, धन सभी लिमिटेड है। इसके पीछे दौड़ना मूर्खता के सिवाय और कुछ नहीं है। इसके पीछे दौड़ना अपना समय, बहुमूल्य समय को व्यर्थ करना है। आनंद मूर्ति जी कहते हैं अर्थ का उपयोग सिर्फ मनुष्य के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति के लिए है। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा। उसको जमा करके नहीं, जमाखोरी नहीं। जमाखोरी एक मानसिक व्याधि है। इसलिए आनंद मूर्ति जी कहते हैं भौतिक संपदाओं के पीछे मत दौड़ो। दौड़ना है तो तुम मानसिक मनोजगत के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य की ओर बढ़ो। अपनी मानसिक शक्तियों को जागृत करो, आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करो, क्योंकि वही तुम्हारा असली संपद है। ये जो भौतिकता है, रुपए, धन, संपत्ति, ना तुम्हारे साथ कभी गया है, ना कभी जाएगा, ना तुम्हारे साथ कभी रहेगा। इसका उपयोग मनुष्य सिर्फ तब तक कर सकता है जब तक ये शरीर है। इसलिए ये मूर्खता है ऐसे अर्थ के पीछे दौड़ना, आनंद मूर्ति जी का कहना है। इसलिए आनंद मूर्ति जी कहते हैं कि धर्म मनुष्य का वो ऐशना है। धर्म वो वैशिष्ट है, विशेषता है, प्रॉपर्टी है। जैसे केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण धर्म होते हैं, वैसे ही मनुष्य का गुण धर्म है अनंत के ओर चलना, अनंत के खोज में निकल पड़ना। मन जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात में अनंत के ओर चल रहा है, तभी मानसिक प्रगति विधान हो रही है। ये जो अनंत की ओर जाने की मानसिकता को अगर भौतिकता में आप डाइवर्टेड कर दोगे तो फिर आप न मनुष्य रहोगे न जानवर रहोगे। ये जो पैसे के पीछे दौड़ने वाले जो रोबोट है, ये वर्स देन एनिमल हो जाते हैं, बाबा आनंद मूर्ति जी का कहना है। इसलिए धर्म कभी भी मनुष्य को ये तथाकथित भौतिक अर्थ के पीछे नहीं दौड़ाता है। धर्म सिर्फ और सिर्फ परमार्थ, आत्मज्ञान, आत्मज्ञानम विदुर्ज्ञानम ज्ञानन्य जानितु तानि ज्ञानाभासानि सारस नैव बोधनात्। अर्थात आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सभी प्रश्नों का उत्तर है। आत्मज्ञान ही सभी आर्थिक जो इच्छा है उसका पूर्ति है। परमार्थ से ही परम प्रश्न का उत्तर मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक साधना, योग साधना के माध्यम से भी संभव है। यही आनंद मूर्ति जी का धर्म के नाम पर एक नया विचार है। वर्तमान दार्शनिक जगत में जो भी त्रुटियां व्याप्त है, वो कोई भी मजहब लीजिए, वो जो सड़ रहा समाज, जो समाज में जो
दर्शन है, 6 दर्शन है, 6 दर्शन में जो त्रुटि व्याप्त है, उसके कारण समाज में जो विघटन, जो डिफरेंसेस पैदा हुआ है, उसको दूर करने के लिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने 2 किताबें लिखे हैं। नमामि कृष्ण सुंदरम, नमः शिवाय शांताय। नमः शिवाय शांताय के माध्यम से शिव के चरित्र को कितना सुंदर ढंग से आनंद मूर्ति जी प्रस्तुत किए हैं। आनंद मूर्ति जी वो माइथोलॉजिकल शिव को स्वीकारते नहीं हैं। आनंद मूर्ति जी ऐतिहासिक शिव को स्वीकारते हैं, जिन्होंने तंत्र, योग, आयुर्विज्ञान, नृत्य, संगीत, ये सारे चीजों का उद्भावन 7,500 साल पहले किए थे। वही आदि गुरु है, वही आदि पिता है। वो भांग पीने वाले, गांजा पीने वाले नहीं है। वो तो जगत पिता, जगत गुरु, समाज को शिक्षा देने के लिए मानव आधार में महाकौल आए थे, जो आदि गुरु बन के योग तंत्र दिए हैं। आदि गुरु बन के उन्होंने आयुर्वेद का शास्त्र दिया है, सारे गामा पाधा निशा, तांडव नृत्य, ललित नृत्य, ये नृत्य जगत को नया रूप दिया है। वो है आनंद भगवान सदाशिव। उसके रूप को समाज में पाखंडियों ने विकृत करके दिया है, समाज में कुरीति फैलाने के लिए और शोषण फैलाने के लिए। नाम भगवान शिव का है और शोषण उसके पीछे इंसान करता है। भोलेनाथ के नाम पर गांजा और हाशीश और अफीम का बिजनेस करते हैं। भोलेनाथ के नाम पर ऐसे बड़ी अपराध अक्षम्य है। दूसरा, नमामि कृष्ण सुंदरम जो किताब है, उसके माध्यम से कृष्ण के सच्चे स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप को प्रदर्शन करते हैं। वो सत्य सनातनी श्री कृष्ण जो मानवता के पुजारी, जो क्रांतिकारी थे, जो आज से 3,500 साल पहले आके महाभारत रचना किए थे, वो श्री कृष्ण का स्वरूप। और उनके तुलनात्मक दृष्टि से जितने भी हमारे सांख्य दर्शन है, पातंजल दर्शन है, आपको बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जो भी दर्शन आए हैं, सभी दर्शनों के त्रुटियों को प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण के जो विचार है उसको प्रतिष्ठित किए हैं नमामि कृष्ण सुंदरम के माध्यम से। इस तरह से अगर देखेंगे, जीवन के ऐसा कोई आयाम नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में आनंद मूर्ति जी का अपना नई सोच, नई दृष्टिपात नहीं किए हैं। आनंद मूर्ति जी has cleared all the dirts and malign from the different aspect of human life। मानव जाति के जहां जहां कमियां हैं उसको दूर करके फिर नई दर्शन को आनंद मूर्ति जी दिए हैं। यही है आनंद मूर्ति जी का इस धरती पे आने का वजह, कारण, जिसके लिए आनंद मार्ग मिशन बना। आनंद मार्ग मिशन में हजारों हजार साधक साधिकाएं, नीतिवान व्यक्तित्व का ये मिशन है। ये एक एनजीओ नहीं है, ये कोई 2, 4, 5, 10 आदमी के चलाया हुआ कोई संगठन नहीं है। संगठन तभी इंपॉर्टेंट है जब मानव मूल्य को, आदर्श को, मिशन के उद्देश्य को रखते हुए चलाए, तब। नहीं तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर रह जाता है। इसलिए आनंद मार्ग एक मिशन है, 2, 4, 5, 10 आदमी की इच्छाओं पर चलने वाला कुछ नहीं है। ये आनंद मार्ग आनंद मूर्ति जी की सबके मनोभाव को जोड़ते हुए संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए आनंद मार्ग को जन्म दिया है। आनंद मार्ग विश्व के 186 देशों में फैला हुआ है। इसको प्रतिष्ठित करने के लिए हजारों हजार सन्यासी अपने जीवन त्याग दिए हैं। मेरा आह्वान है, वो जुआ लोग जो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ करना चाह रहे हैं, सिर्फ नौकरी के पीछे दौड़ रहे हैं, हम तो उन जुआओं को चाहेंगे, हे जुआ वर्ग, ये सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दे सकता, कोई भी सरकार तुम्हें नौकरी नहीं दी, इसलिए क्यों नहीं परम पिता के सरकार में काम करो, सत्य सनातन की पूजा करो, मानवता को सेवा करके अपने जीवन को धन्य करो। सन्यास जीवन से सर्वश्रेष्ठ जीवन कुछ नहीं है। इस सन्यास जीवन में धर्म साधना का
बहुत समय मिलेगा, उपयोग मिलेगा। तुम्हारे अंदर छुपे हुए जो भी ज्ञान शक्ति है उसको परिस्फुरन, एक्सप्लोशन या एक्सप्लोर, मैनिफेस्ट करने का मौका है। जीवन को साधना, सेवा और त्याग करने के लिए उत्सर्गित करके इस जीवन को धन्य करो, अपने माता पिता को धन्य करो। आओ आनंद मार्ग में ज्वाइन करके हजारों हजार सन्यासी, लाखों सन्यासी बनके आनंद मूर्ति जी के इस महान दर्शन को प्रचार करे, प्रसार करे, इस धरती पे प्रतिष्ठित करके उनको श्रद्धांजलि दे। उनका आना कोई आकस्मिक कोई घटना नहीं है, वो पूर्व परिकल्पित घटना है। आनंद मूर्ति जी आए और उस आनंद मूर्ति जी के इच्छा पर चल के, इस आदर्श पे, उच्च आदर्श पे चल के संपूर्ण मानव जाति को कल्याण पे लेके चलो। यही आनंद मूर्ति जी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। मेरे भाइयों और बहनों, शॉर्ट में मैंने आनंद मूर्ति जी का कंट्रीब्यूशन आप सबको बताया। आनंद मूर्ति जी विश्व समाज के लिए क्या क्या दिए हैं, बहुत सारे चीज़ों को मैं बता नहीं पाया, समय का अभाव है, नेटवर्क बहुत ही पुअर है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि इस लॉकडाउन में आप लोग बैठे हुए हैं, आप तक आनंद मूर्ति जी का जो दृष्टि है, आनंद मूर्ति जी का विज़न को पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। नमस्कार। आनंद मार्ग के इस आदर्श को जन जन तक पहुंचाइए, इसी से सबकी भलाई है। धन्यवाद।